नमस्कार साथियों। बेसिक सॉल्यूशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। मेरा नाम अनिल। अपना टॉपिक रहता है नृत्य। मेरी पहले 2 क्लासें हो चुकी है नृत्य की। यदि किसी स्टूडेंट ने नहीं देखी है तो पहले वो 2 क्लासें देख ले। आज अपने नृत्य पूरा कंप्लीट टॉपिक करेंगे और कल हमारे इसी टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। 50-60 जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर में आए हुए। ठीक है, पहले जाके जिस भी स्टूडेंट ने लाइक शेयर नहीं किया है वो पहले लाइक कर दे, शेयर करिए वो सारा ठोक्यो एक एक ग्रुप में सहेली सहेला जितना ही थरा है जितना बनाएड है 1 2 4 जितना गया लाइक करियो पहला शेयर कर दियो। ठीक है, फिर अपन पहला क्षेत्रीय नृत्य में पढ़ियो। अपन नृत्य में 2 डिवाइडेड में बांटियो, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य में अपन पढ़ियो कथक नृत्य। कथक नृत्य का प्रवर्तक भानुजी महाराज, कलाकार बिरजू महाराज, अन्य में प्रेरणा श्री माली, पुरुदतीज, बरमरी। ठीक है, उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कथक। ठीक है, घराने की बात करें घराने की बात करें भारत में घराना इसका लखनऊ उत्तर प्रदेश, लखनऊ नवाबों की नगरी। राजस्थान में इसका घराना पूछे तो जयपुर राजस्थान। ठीक है, फिर हमने लोक नृत्य की बात की। लोक नृत्य होता है राज्यों पर आधारित। जो राज्यों पर आधारित होते हैं वो लोक नृत्य है। जैसे मैंने 4 डिवाइडेशन किया था इसका, क्षेत्रीय नृत्य, व्यवसायिक नृत्य, धार्मिक नृत्य और जाति और जनजाति नृत्य। शुरुआत मैंने की थी क्षेत्रीय नृत्य से। क्षेत्रीय नृत्य से हमने पहले शुरू किया था मीणा सॉरी मेवाड़। मेवाड़ में हमने पढ़ा था 4 नृत्य पढ़े थे। 4 नृत्य कौन कौन से? मेवाड़ में हमने 4 नृत्य पढ़े थे भी। मेवाड़ में हमने 4 नृत्य पढ़े थे। कौन कौन से देखो, पहला था रण, दूसरा गैर, तीसरा हेलिनी और लोहिणी और चौथा था जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है बवाई। ये मेवाड़ के 4 नृत्य पढ़ाए थे मैंने, क्योंकि इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। गैरों ने रण में होली खेली और उनके मन को भागी। ट्रिक है इसकी, गैरों ने रण में होली खेली और उनके मन को भागी। गैरों से गैर नृत्य, रण से रण नृत्य, होली से हेलनी और लोहिणी, मन को भागी बवाई नृत्य। ठीक है, ये 4 नृत्य आपके एक ट्रिक में सिमट गए। ठीक है, फिर मैं इनकी अंदर व्याख्या की बात करता हूँ। रण नृत्य जो पुरुष होते हैं वो हाथों में तलवार लेकर युद्ध कौशल जैसा प्रदर्शन करते हैं। गैर नृत्य बाड़मेर में किया जाता है, होली के दूसरे दिन शुरू होकर 15 दिनों तक चलता है, पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक है, बाड़मेर में किया जाता है। और हेलिनी और लोहिणी, हेलिनी और लोहिणी मेवाड़ के जो छोटे बालक है वो घर घर जाकर हेलिनी और लोहिणी गीत गाते हैं, इसी को हेलिनी और लोहिणी नृत्य कहते हैं। चौथा बात की थी भवाई नृत्य। भवाई नृत्य के प्रवर्तक की बात करते हैं तो इसके बागोजी जाट केकड़ी अजमेर से। इसके कलाकार की बात करें तो इसका रूप सिंह शेखावत, अस्मिता कला, जोशिता शर्मा, तारा शर्मा, दयाराम, पुष्पा व्यास, कृष्णा व्यास। अस्मिता कला ने 111 मटके उठाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। अस्मिता कला ने 118 मटके उठाए, गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड किया। ठीक है, फिर पुष्पा व्यास, स्थान जोधपुर, महिलाओं में प्रथम नर्तकी माना जाता है पुष्पा व्यास जोधपुर को। पुरुषों में प्रथम नर्तक कृष्णा व्यास। ठीक है, स्त्री पुरुष साथ मिलकर करते हैं, शीतला माता को समर्पित है। ठीक है, फिर हमने बात की थी मारवाड़ में। मारवाड़ में गुड़ला और डांडिया 2 नृत्य। डांडिया नृत्य होली के बाद शुरू होता है, 20-25 पुरुष साथ मिलकर करते हैं। ठीक है, फिर गुड़ला नृत्य आयोजन कब होता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। ठीक है, इस दिन मैंने 2 तिथि और बताई थी, जैसे शीतला माता, चाकसू जयपुर, ऋषभ देव जयंती जिनके उपनाम बताए थे मैंने, केसरिया जी, काला जी, आदिनाथ जी। ठीक है,
क्यों कहते हैं इनको केसरिया जी? क्योंकि इनके जो दीपक करते हैं, इनके जो ज्योति है, उनके ज्योति से उनके केसर टपकती है, तो उन्हें केसरिया जी कहा जाता है। ठीक है। घोड़ला नृत्य की बात कर रहे हैं तो अपने मारवाड़ का शासक था सातल देव। मारवाड़ का शासक था सातल देव। अजमेर का शासक था मल्लुक खां, उसका सेनापति था गुड़ले खां। पिपाड़ नामक स्थान पर गणगौर के दिन 140 कुंवारी कन्याएं पूजा कर रही थी नदी के किनारे। उसकी नजर पड़ती है कुंवारी कन्याओं पर, वो अपहरण करके ले जाता है। इसका पता सेनापति उसका पता सातलदेव को पता चलता है, तो सातलदेव कौशाणा का युद्ध करता है 1492 ईस्वी में घोड़ले खां और सातलदेव के मध्य। वह उनसे मुक्त करवाता है और इसी खुशी में वह सिर काटकर पूरे शहर में खुशी के साथ घुमाया जाता है। और इसी के साथ ये मटका होता है, ये मटका है, इसमें छिद्रित करके पूरे बाजार, ये गुड़ले खां का प्रतीक बताया गया है। ठीक है। डांडिया हो गया, गुड़ला हो गया। आगे शेखावाटी। शेखावाटी में कच्छी घोड़ी, गिद्दड़, चंग, डप, जिहान, लहूर। ठीक है। कच्छी घोड़ी में बात करते हैं तो गोविंदलाल पारिक, छावरलाल गहलोत इसके कलाकार हैं। ठीक है। थाली, मांझ ये वाद्य यंत्र है। क्षेत्रीय और व्यवसायिक नृत्यों की श्रेणी में आता है। अगर क्षेत्र की बात करें, डीडवाना कुचामन में। ठीक है। और बात करो गिद्दड़, होली के अवसर पर पुरुष महिलाओं की पोशाक पहनते उन्हें मोरिये व गेरी मोरिये कहलाते हैं। ठीक है। चंग होली पर, डप बसंत पंचमी पर, जिहांद और लहूर इसी के शेखावटी के। फिर हमने बात की थी जालोर। जालोर का ढोल नृत्य है, मैंने ट्रिक बताई थी, जालोरे ढोल बजा लियो। क्या गीत? जालोरे ढोल बजा लियो। जालोर ढोल नृत्य। जालोर से जैसे जैन व्यास प्रसिद्धि दिलाई, थांकन शैली और सांचलिया संप्रदाय कंप्लीट। जालोर का ढोल नृत्य, जय का प्रसिद्धि जैन व्यास, शैली थांकन शैली प्रसिद्ध और संप्रदाय थांकन शैली और जैन व्यास और प्रसिद्धि दिलाई जैन व्यास ने। और जालोर का ढोल नृत्य। भरतपुर में बम्ब। बम्ब भरतपुर में फसल के आगमन पर, नई फसल के आगमन पर नगाड़े की बम ध्वनि के साथ किया जाता है। फिर मैंने कहा अग्नि अग्नि नृत्य कतरिया सरगांव बीकानेर में जसनाती संप्रदाय द्वारा किया जाता है। फतेह फतेह बोलकर रुस्तम शब्द से इसकी शुरुआत की जाती है। महाराणा गंगा सिंह द्वारा इसको प्रसिद्धि दिलाई। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जसनातियों का बाइबल किसे कहते हैं? जसनातियों का बाइबल और इनके नियम कितने हैं, ये आप बाद में कमेंट बॉक्स में बता देना मेरे को। ठीक है। ये आपके 2 क्वेश्चन होंगे। और इसके जसनातियों का बाइबल है, इसकी रचना किसने की? रचना किसने की? 3 क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है। ये हो गया। चलो भी आगे। तेरा ताली नृत्य। तेरा ताली नृत्य रुणिचा जन्म है इसका, रुणिचा गांव जैसलमेर जन्म, और इसका केंद्र है पादरला गांव पाली में। ठीक है। तेरा ताली नृत्य क्यों पड़ा? क्योंकि कांबड़ जाति की महिलाओं द्वारा 13 मंजीरे बांधकर नृत्य किया जाता है, तो 13 मंजीरा का तेरा ताली नृत्य। गठे 2 दाएं पैर पर, 2 कोणी पर, 2 कलाई पर, 13 मंजीरा मत क्या कांबड़ जाति की महिलाओं द्वारा बैठ के नृत्य किया जाता है। ठीक है। फिर आगे घुड़ला नृत्य में एक बात हो रही है, इसको प्रसिद्धि दिलाई थी वो रूपायण संस्थान बोरुंदा जोधपुर। इसकी स्थापना 1960 में किसने दिलाई थी? सौ श्री कोमल कोठारी और विजयदान देथा ने। ये घुड़ला नृत्य में आप नोट कर लेना, याद भी रखना। इसमें प्रसिद्धि दिलाई संगीत नाटक अकादमी जो जोधपुर की है 1990 ईस्वी में। ठीक है। इसमें 1990 में मांगी बाई द्वारा 1954 में गाड़िया लवार्स मेले में नेहरू जी के सामने ये तेरा तली नृत्य किया था। ठीक है। चलें आगे। इसमें एक क्षेत्रीय नृत्य में गरबा भी आता है। गरबा, ये गरबा राजस्थान गुजरात की जो ये संस्कृति का समन्वय दिखाई देता है। 3 चरणों में दिखाई देता है, राज संस्कृति के रूप में, शक्ति आराधना के रूप में, लोक जीवन के सौंदर्य के रूप में। ठीक है। ठीक है। चलो भी आगे। ये हो गए अपने क्षेत्रीय नृत्य। बाद में बात करता हूं मैं जनजातियों में। जनजातियों में आपने पढ़ा था
नट कठपुतली का, बाल नक्कल नृत्य, भाट बादलिया, मेव जाति का रतबई रणबाजा, रणबाजा युगल नृत्य रतबई का महिलाओं द्वारा अलवर में किया जाता है, मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। ठीक है, ये मेव जाति के हो गए। और बताओ भी, मीणा, मीणा की मैंने ट्रिक बताई, नेजा ने रस को सूंघा, नेजा ने रस को सूंघा, नेजा से नेजा नृत्य, रस से रसिया, सूंघा से सूंघनी। नेजा नृत्य खेल पर आधारित नृत्य होता है जो भील जाति भी करती है। रसिया नृत्य सोयमाधोपुर करौली में किया जाता है और सूंघनी नृत्य श्रावण माह में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद मैंने बात की थी सहजा जनजाति, इसकी एक मैंने ट्रिक बताई थी, शिकारी अपनी इंद्रप्री के लिए जैला और लहंगा लाया और लास्ट में सांग दिखाए। शिकारी नृत्य, इंद्रप्री नृत्य और लहंगा सांग। ठीक है, हो गया। अब अपने बात करते हैं बिल्लों की। कौन से नृत्य रहते हैं अपने? बिल्लों के, बिल्लों की। चलो भी, भील जनजाति, भील जनजाति, इसकी भी ट्रिक है, इसकी भी ट्रिक है। ठीक है, पहले मैं बता देता हूं आपको। गौरी, जिसका उपनाम है राई, गैर, गैर नृत्य। तीसरा द्विचक्री, युद्ध नृत्य। ठीक है, रमणी, रमणी, हातिमना, हातिमना। गौरी, गैर, द्विचक्री, युद्ध, रमणी और बताओ भी कौन कौन से इसके। इसकी ट्रिक बता देता हूं मैं। बिल्लों की गौरी गेरों के युद्ध में, बिल्लों की गौरी गेरों के युद्ध में रम पीकर द्विचक्री नृत्य करने लगी और वापस इसको हाथी पर बैठाकर मनाकर लाया गया। ठीक है, ये उसके हो गए नृत्य। जैसे गौरी, गौरी गैर, द्विचक्री, युद्ध, रमणी, हाथीमना, ये हो गए इसके नृत्य। इसकी मैं थोड़े बता देता हूँ। ये 40 दिनों तक चलता है, दिन के समय इसका आयोजन होता है। ठीक है, और ये शिव और भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित। ठीक है, इसके मैंने 3 फैक्ट लगाए। 40 दिनों तक चलता है, दिन के समय शिव और भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। और ये जो मैंने राई नृत्य, राई बताया था, ये इसका उपनाम है, उपनाम है। ठीक है, उपनाम है। चलो भी, चलो भी, आगे हो गया गैर नृत्य। गैर नृत्य, गैर नृत्य कौन सा है? गैर नृत्य, गैर नृत्य, ये इसका एक एक चीज इसमें और नोट कर लो, ये है प्राचीन लोक नाट्य भी। प्राचीन लोक नाट्य, प्राचीन लोक नाट्य, जिसे मेरु नृत्य, इसका ये प्राचीन लोक नाट्य, इसको मेरु 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 लोक नाट्य भी कहते हैं। इसको प्राचीन लोक नृत्य इस होने के कारण ये लोक नाट्य भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये नोट कर लेना। गैर नृत्य, गैर नृत्य, ये क्षेत्र की बात करें तो ये मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। और इसके वैसे वैसे क्षेत्र की बात करें
बिलाड़ा जोधपुर में, बिलाड़ा जोधपुर, ठीक है। और कनाना बाड़मेर में भी, कनाना बाड़मेर में, ठीक है। दो जगह किया जाता है मेवाड़, ठीक है। हाथीमना है, पुरुष है, पुरुषों द्वारा किया जाता है, हाथों घुटनों के बल बैठकर भी, घुटनों के बल, घुटनों के बल बैठकर, हाथों में तलवार या छतरी लेकर, हाथों में तलवार या छतरी लेकर, ठीक है। ये हो गए अपने नृत्य बीलों के। कौन सा पढ़ाया था मैंने शुरुआत में? बीलों की गौरी गैरों के युद्ध में द्विचक्री नृत्य करने लगी रम पीकर, वो रूठ गई, वापस इसको हाथी पर बनाकर बिठाया लाया गया, ठीक है। थे ना रूठ जियो थाने कोई मना के लिया ना लोगों ने, ठीक है। मेरी थे रूठ जवला थाने कोई मना ना लोगों ने आवलो, ठीक है। थे सोचो भी गुरुजी क्यों बे बागवरी उसकी बिल्ला गिरबा में ना गिनी तो बेम राग दी दे ना करो काट दे, ठीक है। भील जनजाति के हो गए गौरी, गैर, द्विचक्री, युद्ध, रमणी, हाथीमना, ठीक है। ठीक है। गौरी में मैंने पढ़ाया था 40 दिनों तक चलता है। दिन के समय इसका आयोजन होता है। शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। प्राचीन लोक नृत्य है। गैर नृत्य मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। क्षेत्रीय नृत्य की श्रेणी में आता है। कनाना बाड़मेर और बिलाड़ा जोधपुर, ठीक है। हाथीमना मैंने पढ़ाया था। हाथीमना हाथों में तलवार लेकर, पुरुष क्षत्रिय घुटनों के बल बैठकर आती है, तलवार लेकर या घुटनों के बल बैठकर नृत्य करते हैं हाथीमना, ठीक है। आगे हम पढ़ाएंगे ग्रासिया, ग्रासिया जनजाति, ग्रासिया, ग्रासिया जनजाति भी, ग्रासिया जनजाति, एक मिनट, एक मिनट। ग्रासिया जनजाति, ग्रासिया जनजाति के नृत्यों की ट्रिक बता देता हूँ आपका। मावा की बोझ गोकुल में है दौरा किया, क्या भाई? मावा की बोझ मावा की मौज गोकुल में है दौरा किया, ये इसकी नृत्य की ट्रिक है। इसमें सारे नृत्य हैं जितने इसके 8-9 सारे आ जाएंगे। जैसे मावा की मौज गोकुल में है और दौरा किया, ठीक है। इसमें मैं आपको अलग अलग बताऊंगा। जैसे जैसे मैं से, मोरिया, मादलिया, मोरिया और मादलिया, वैसे, वालरा, वैसे, वालरा, जैसे, जवारा, जैसे, जवारा, गो से, गैर, गणगौर, ये तो आपको देखकर ही पता चल गया होगा। कूद, लूद, दोहा और रमणी, ठीक है। ये है अपने नृत्य। कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 और 8, 9। मैंने बताया था एक ट्रिक में मैं आपके 9 जो नृत्य वो एक सोल्व कर दूंगा। मैंने ग्रास या जनजाति के नृत्यों की ट्रिक बताई थी। मावा की मोज गोकुल में है दौरा किया, मावा की मोज गोकुल में है दौरा किया। माँ से मोरिया मद लिया, जैसे ज्वारा वैसे वालरा, गो से गणगौरिया गेर कूद लूद दोहा रमण। ठीक है, मैं इसकी व्याख्या बता देता हूँ। मौर्य नृत्य, चलो भी आगे, चलो भाई। मौर्य नृत्य, मौर्य नृत्य, मौर्य नृत्य गणपति स्थापना के अवसर पर बनी। गणपति स्थापना के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, मादलिया, मादलिया, इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। मादलिया से मादल वाद्य यंत्र का, मादल वाद्य यंत्र का वर्ताकार घेरे में, वर्ताकार घेरे में किया जाता है। ठीक है, घूमकर नृत्य करते हैं भाई, घूमकर नृत्य करते हैं। ग्रास या जनजाति द्वारा किया जाता है, ग्रास या जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, ठीक है। वालरा, वालरा सिरोही में किया जाता है। ये वर्ताकार था और ये हो गया अर्धवर्ताकार घेरे में। अर्धवर्ताकार घेरे में, ठीक है, अर्धवर्ताकार घेरे में। और ये ग्रासियों का घूमर है भी, ग्रासियों का घूमर है, स्टार लगाने हैं। ग्रासियों का घूमर वालर नृत्य, वालरा। ठीक है, ठीक है, आगे चलो भाई। कूद नृत्य तालियों की ध्वनि के साथ किया जाने वाला, तालियों की ध्वनि के साथ किया जाने वाला लयबद्ध तरीके से कूद नृत्य। लूद, लूद नृत्य होता है वर पक्ष द्वारा, वर पक्ष द्वारा, वर पक्ष द्वारा रिश्ता मांगने जाते समय, रिश्ता मांगने जाते समय जो किया जाता है वर पक्ष द्वारा, जो नृत्य किया जाता है वो लूद नृत्य है। ठीक है, ठीक है। रमणी, रमणी पुरुषों द्वारा, पुरुष प्रधान, पुरुषों द्वारा महिलाओं की वेशभूषा, महिलाओं की वेशभूषा धारण करते समय किया जाने वाला नृत्य, धारण करते समय किया जाने वाला नृत्य, किया जाने वाला नृत्य। ठीक है, ठीक है भाई। रमणी हो गया। जवारा, जवारा होलिका दहन पर किया जाता है भाई, होलिका दहन पर। ठीक है, हाथों में गेहूं जौ की बाली लेकर, गेहूं और जौ की बालियां लेकर किया जाने वाला नृत्य,
ठीक है, जवारा हो गया। और कौन सा रहेगा अभी? मौर्य गणपति स्थापना पर मादलिया, वालरा, ज्वारा, गैर, गणगौर के अवसर पर कूद, तालियों की लयबद्ध तरीके से किया जाने वाला वर पक्ष द्वारा, और रमणी, और एक दोहा नृत्य। ये हो गए अपने ग्रास्य जनजाति के नृत्य। आज अपने शुरू किया था आज अपने शुरू किया था, मैं एक बार सारा रिपीट कर देता हूँ आज का, क्योंकि मैं आज शुरू किया था मैंने टॉपिक नृत्य। नृत्य मैंने शुरुआत की थी नृत्य की, पहले जो भी अपनी पहले 2 क्लासें हुई थी मैंने उसका सारा रिवाइज करवाया था, कहाँ से अपने शुरू किया था, इसके 4 डिवाइडेशन, क्षेत्रीय, जनजाति, सारे हो गए। ठीक है, आज अपने शुरू किया था ये मैंने, आज आपसे 2 क्वेश्चन पूछे। दसना चाहूँगा बाइबल, उसकी रचना किसने की, इसके नियम कितने हैं, ठीक है, ये मैंने बताए थे। फिर मैंने भील जनजाति के भीलों की गौरी गैरों के युद्ध में रम पीकर दुई चक्री नृत्य करने लगी, वापस इसको मनाकर हाथी पर लाया गया। ठीक है, फिर मैंने शुरू किया था ग्रास्य जनजाति, मामा की भोज गोकुल में दौरा किया, मौर्या, मादलिया, वालरा, कूद, लूद, रमण, दोहा आदि, गणगौर, ज्वारा। ठीक है, फिर ये मैंने नृत्य बताए, उनकी व्याख्या सही। ठीक है, ठीक है, और फिर अपने अंत में बात की थी मैं व्यवसायी और धार्मिक नृत्य भी बताऊंगा। ठीक है, चलो भी धार्मिक नृत्य सुन लो भी ध्यान से। धार्मिक नृत्य अलग से नहीं करवाना पड़ेगा, वो आपको खुद को ही पता चल जाएगा। ठीक है, धार्मिक नृत्य, घूमर, गुड़ला, गरबा, गोगा, तेजा, ये 4 नृत्य हैं। घूमर पढ़ा दिया था मैंने। क्षेत्रीय नृत्य में गुड़ला नृत्य, मारवाड़ में गरबा, गरबा नृत्य, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा में राजस्थान गुजरात की वो मैंने पढ़ाया था, गोगा और तेजा, धार्मिक नृत्य हो गए। और व्यवसायिक नृत्य कौन से भी? व्यवसायिक नृत्य, व्यवसायिक नृत्य, ये थोड़ा आप ध्यान से देख लेना। व्यवसायिक नृत्य में कौन सा है? कच्छी घोड़ी, कच्छी घोड़ी, कालवेलिया, कालवेलिया, और कच्छी घोड़ी, कालवेलिया, और ये अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य, चौथा बवाई नृत्य, बवाई नृत्य। ठीक है, कच्छी घोड़ी, कालवेलिया, और ये 4 नृत्य हो गए। कच्छी घोड़ी अपने शेखावटी में पढ़ा था, कालवेलिया जाति के नृत्य बताए थे मैंने, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है 2010 में, नैरोबी केन्या में। इसकी 4 जनजातियां बताई थी मैंने, ट्रिक बताई थी बाईपास, इसकी कौन सी है? 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, नैरोबी केन्या में। ठीक है, इसकी मैंने ट्रिक बताई थी बाईपास, किशनगढ़, अजमेर के किशनगढ़ तहसील के बाईपास पर निवास करती है बागड़िया, इंडोरी, पणिहारी, संकरिया। यह बागड़िया नृत्य भीख मांगते समय महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इंडोरी और पणिहारी युगल नृत्य है, महिलाओं द्वारा सिर पर मटके रखकर किया जाने वाला नृत्य। संकरिया नृत्य प्रेम कहानी पर आधारित, इसकी
नृत्यांगना, नृत्यांगना मांगी बाई, धनवंतरी, किशनगढ़ तहसील, अजमेर, ठीक है। कमली बाई और कंचना, ये इसकी नृत्यांगना भी, ठीक है, हो गया। अग्नि नृत्य कतरिया सरगांव बीकानेर में, जसनाटियों द्वारा भवाई नृत्य है बागोली जाट केकड़ी अजमेर में। बोलो भी, ये धार्मिक और व्यवसायिक नृत्य आपके हो गए। ये अपना नृत्य कंप्लीट हो गया। आज मैंने ये इनके बारे में जो दिया रिपीट किया। आज का हमने क्या किया, भीलों गरासियों, एक बंजारा जनजाति का नृत्य होता है वो और देख लो भी। बंजारा जनजाति में मछली नृत्य होता है भी, बंजारा जनजाति का मछली नृत्य, मछली नृत्य ये बाड़मेर में किया जाता है भी। यह इसमें क्या होता है, ये जो कुंवारी कन्या होती है स्वयं को पार्वती मानकर चंद्रमा को शिव मानकर नृत्य करती है, और सुबह जब चंद्रमा छिप जाता है वो मछली की तरह तड़पने लगती है। मतलब इसको कहते हैं सुखी के साथ शुरू किया जाता है, दुख के साथ समापन किया जाता है, ठीक है। ये नृत्य है शुरू खुशी के साथ, खुशी के साथ, समाप्त दुखी के साथ, दुख के साथ, ठीक है। मछली नृत्य, ठीक है, बाड़मेर में किया जाता है अविवाहित कन्याओं द्वारा, अविवाहित कन्याओं द्वारा, ठीक है। बंजारा से बाड़मेर मछली, ठीक है। आज हमारा टॉपिक खत्म होता है नृत्य। 3 क्लासें होंगी, जिसने भी नहीं देखी वो देख लो। यदि किसी ने शेयर कर दो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब के बटन पर दबा दो। जो भी हमारी नई इंफॉर्मेशन या अपडेट होती है तुरंत सूचना मिल जाएगी। और अगली क्लास अपनी रहेगी नृत्य से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगी। मैं 50-60 क्वेश्चन लेकर आऊँगा कल। इसी के लिए जय हिंद जय भारत।